खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताएंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर बड़ा प्रहार किया, जहां 27 नक्सलियों समेत उनके चीफ बसवा राजू को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के चलते नक्सलियों की कमर टूट गई है, जिसके बाद से 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत का संकल्प साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। भारत की जमीन से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। अब जमीन पर कारगर होती नजर आ रही है। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। देश में लाल आतंक के संपूर्ण खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डीआरजी जवानों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया। यह ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक माना जा रहा है। वैक्यूम क्रिएट होगा, उनकी लीडरशिप कंफ्यूज होगी, मुझे लगता है। मुझे उनकी ऑर्गेनाइजेशनल रणनीति जो है उसके बारे में आइडिया नहीं है। वो प्रश्न तो है उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछिए। मानते हैं सर, डेफिनेटली सर आप लोग 31 मार्च के पहले खत्म कर देंगे सर? हमने नहीं कहा, ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प है। मारे गए 27 नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम 1 करोड़ के इनामी नक्सली बसवराजू का रहा, जो चंद्रबाबू नायडू पर हमले का मास्टरमाइंड होने के साथ सुरक्षा बलों पर किए गए कई हमलों की योजना में शामिल था। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में अबूझमाड़ के जंगल में जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, उसमें 27 नक्सली ढेर किए गए। आप ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो मारे गए नक्सली हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो नक्सल लीडर था, जो 80 से लगातार नक्सलियों को लीड कर रहा था, बसवा राजू, जिस पर कि 1 करोड़ का इनाम सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस ने इनाम घोषित किया था, वो भी इस एनकाउंटर में मारा गया है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर नक्सलियों से हुई इस मुठभेड़ में कई हाईटेक हथियार भी जब्त किए गए। AK-47 और इंसास राइफलों के साथ कार्बाइन जैसे हाईटेक हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत 27 नक्सली मारे गए, 27 नक्सलियों को ढेर किया गया और उनसे जो अत्याधुनिक हथियार मिले हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो सुरक्षा बल के जवानों ने यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें आप देखिए BGS लॉन्चर, 9mm कार्बाइन, 5.56 mm इंसास, AK-47 SLR, इसके अलावा .303 राइफल और 12 बोल बंदूक, और इसके साथ साथ तमाम बड़ी संख्या में कारतूस और जो ग्रेनेड जो होते हैं वो सभी यहाँ से बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान में 2 DRG के जवान शहीद हो गए। इन दोनों जवानों को DGP समेत तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के CM और डिप्टी CM ने इस सफलता के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की और इसे नक्सलवाद के अंत की शुरुआत बताया। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहा है और सफलता मिल रही है। जो 3 दिनों तक ऑपरेशन चल रहा था, उसमें हम समझते हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें इनका जो प्रमुख है बसवा राजू, उसको भी हमारे जवानों ने मार के गिराया है। हम अपने DRG के जवानों को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय से नक्सलवाद की कैद में है, लेकिन अब नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का बिगुल फूंका जा चुका है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का मकसद साफ है। छत्तीसगढ़ की माटी में अब खौफ नहीं, विकास और परिवर्तन की महक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताएंगे। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने लाल आतंक पर बड़ा प्रहार किया, जहां 27 नक्सलियों समेत उनके चीफ बसवा राजू को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के चलते नक्सलियों की कमर टूट गई है, जिसके बाद से 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत का संकल्प साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। भारत की जमीन से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है।
अब जमीन पर कारगर होती नजर आ रही है। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। देश में लाल आतंक के संपूर्ण खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में डीआरजी जवानों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया। यह ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक माना जा रहा है। वैक्यूम क्रिएट होगा, उनकी लीडरशिप कंफ्यूज होगी, मुझे लगता है। मुझे उनकी ऑर्गेनाइजेशनल रणनीति जो है उसके बारे में आइडिया नहीं है। वो प्रश्न तो है उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछिए। डिसाइसिव ब्लो मानते हैं सर, तो डिसाइसिव डेफिनेटली। सर आपने कहा 31 मार्च के पहले खत्म कर देंगे सर? हमने नहीं कहा, ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प है। मारे गए 27 नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम 1 करोड़ के इनामी नक्सली बसवराजू का रहा, जो चंद्रबाबू नायडू पर हमले का मास्टरमाइंड होने के साथ सुरक्षा बलों पर किए गए कई हमलों की योजना में शामिल था। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में अबुझमाड़ के जंगल में जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई, उसमें 27 नक्सली ढेर किए गए। आप ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो मारे गए नक्सली हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो नक्सल लीडर था, जो 80 से लगातार नक्सलियों को लीड कर रहा था, बसवा राजू, जिस पर कि 1 करोड़ का इनाम सिर्फ छत्तीसगढ़ पुलिस ने इनाम घोषित किया था, वो भी इस एनकाउंटर में मारा गया है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर नक्सलियों से हुई इस मुठभेड़ में कई हाईटेक हथियार भी जब्त किए गए। AK-47 और इंसास राइफलों के साथ कार्बाइन जैसे हाईटेक हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत 27 नक्सली मारे गए, 27 नक्सलियों को ढेर किया गया और उनसे जो अत्याधुनिक हथियार मिले हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो सुरक्षा बल के जवानों ने यहाँ पर रखे हुए हैं, जिसमें आप देखिए BGS लॉन्चर, 9mm कार्बाइन, 5.56 mm इंसास, AK-47 SLR, इसके अलावा .303 राइफल और 12 बोल बंदूक, और इसके साथ साथ तमाम बड़ी संख्या में कारतूस और जो ग्रेनेड जो होते हैं वो सभी यहाँ से बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान में 2 DRG के जवान शहीद हो गए। इन दोनों जवानों को DGP समेत तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के CM और डिप्टी CM ने इस सफलता के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की और इसे नक्सलवाद के अंत की शुरुआत बताया। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहा है और सफलता मिल रही है। जो 3 दिनों तक ऑपरेशन चल रहा था, उसमें हम समझते हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि इसमें इनका जो प्रमुख है बसवा राजू, उसको भी हमारे जवानों ने मार के गिराया है। हम अपने DRG के जवानों को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के समय से नक्सलवाद की कैद में है, लेकिन अब नक्सलवाद को जड़ से मिटाने का बिगुल फूंका जा चुका है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का मकसद साफ है। छत्तीसगढ़ की माटी में अब खौफ नहीं, विकास और परिवर्तन की महक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।